हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले मार्केट देखते हैं। निफ्टी 221 पॉइंट डाउन था। बैंक निफ्टी 512 पॉइंट डाउन था। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.24% डाउन था। एंड आज काफी सारा सेलिंग अपने को देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड। सो ये पहला सेलिंग आया, फिर उसके बाद पुल बैक किया, फिर अगेन हम नीचे की रेंज में आए। पहले ऊपर की ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, वी गॉट फेल्ड। नाउ हम नीचे की साइड आए हैं कि यहाँ पे हम एक बार लो को काटेंगे, फिर फेल हो जाएगा, राइट? दैट टाइम विल टेल अस। सो एज ऑफ नाउ द जो मंडे का हमें लास्ट पैनिक देखा था, कहीं ना कहीं हम वही रेंज में है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, दोनों साइड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन। सो नाउ लेट्स सी टुमारो। आई थिंक हम बाजार में ये ब्रेकडाउन होता है या क्या होता है। अब एक दूसरा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हम देखने की कोशिश करते हैं। मार्च 2020 में हमने 62,000 करोड़ का सेलिंग देखा था एफआईआई का, एंड दैट वाज अ कोविड मंथ, राइट? और उस टाइम उसके बाद हमने मैक्सिमम आई थिंक देखने जाएंगे तो 50,000 करोड़ का एक सेलिंग देखा है, 30,000 करोड़ का सेलिंग देखा है। एंड एवरी टाइम जब इतना बड़ा सेलिंग हुआ, मार्केट बहुत गिरा है, राइट? अब ये महीने की बात करें तो अभी तक 74,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है। तो अगर आप उसको देखेंगे 74,000 करोड़ का, तो अभी तक का हाईएस्ट सेलिंग है। मतलब आफ्टर कोविड दिस इज हाईएस्ट सेलिंग। अभी तक 17 दिन हुए हैं एंड वी हैव अ सेलिंग ऑफ 74,000 करोड़। सो मार्केट इतना बड़ा सेलिंग के बाद भी अगर देखे तो कितना गिरा है? कुछ ज्यादा गिरा नहीं है, 4% डाउन, राइट? इट्स नॉट मच डाउन, इट्स ओनली 4% डाउन फ्रॉम द दिस मंथ, राइट? अगर हम टॉप से पकड़े तो टॉप से अगर देखेंगे तो आई थिंक 5.5-6% के जैसा डाउन है। सो कुछ ज्यादा गिरा नहीं है इतना बड़ा सेलिंग के बाद भी। तो व्हाट इट शोज इज, क्या तेजी चालू है? यस, तेजी चालू है। इतना बड़ा सेलिंग के बाद अगर मार्केट में देखने जाए तो बहुत बड़ा सेलिंग आना चाहिए था। अगर आप स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो 3% डाउन है, इट्स नथिंग, राइट? सो दो लेंस है, दो तरीके से देखा जा सकता है। यार इतना बड़ा सेलिंग कर दिया, राइट? दैट इज अ वन थॉट प्रोसेस। सेकंड सेलिंग है, इतना बड़ा सेलिंग करने के बाद भी मार्केट कुछ बड़ा गिरा नहीं है, दैट इज अनदर प्रोसेस, राइट? तो आप इसको कैसे देखते हो? आप मुझे जरूर बताइए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जितना बड़ा सेलिंग, उसके सामने मार्केट का क्या फीडबैक है, उसको आप कैसे देखते हो? आप कमेंट में जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको ये आज चीज शेयर किया है। नाउ लेट्स लुक एट मंथली टाइम फ्रेम। देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, जस्ट अ पुल बैक चल रहा है। वीकली भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है। डेली भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बट पुल बैक बहुत डीप आया हुआ है, राइट? प्रीवियस पैनिक का सेलिंग यहाँ पे हुआ था और अब अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, या सो डेफिनेटली अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे एक वीकनेस जैसा दिख रहा है, क्योंकि एक सेलिंग आया, पुल बैक उसके पास ही आया और अभी भी वही रेंज में हम घूम रहे हैं। सो देर इज नो क्विक फॉलो थ्रू सेलिंग, बट उसके सामने काउंटर बाइंग भी नहीं दिख रहा है। ये पुल बैक यहाँ पे दिखा अपने को, फिर सेलिंग आया, फिर पुल बैक हुआ, फिर सेलिंग आया, हम वापस वो प्रीवियस लो के आसपास आए जो हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। बाजार क्या प्रीवियस लो को काट के एक बार पैनिक करवा सकता है? तो यस, पैनिक कर सकता है बाजार। ये लो को एक बार मार्केट काटे और उसके बाद हमें रिएक्शन देखना है कि कैसा है, या नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस कंटिन्यूअस है, जो हमने प्रीवियस देखा था। ये पुल बैक में यहाँ पे आया था, एक सेलर्स यहाँ पे जो थे वो सेलर्स यहाँ पे फिर से आ गए, एंड देन नाउ दे आर ड्रैगिंग द मार्केट टुवर्ड्स प्रीवियस लो। नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्लोजिंग हुआ है वो अच्छा हुआ नहीं है, तो आज वो सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिला, एंड वही प्रीवियस रेंज में जो प्रीवियस लो के आसपास है वो कहीं ना कहीं वहां पहुंच गए। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिसेंट लो है बाजार एक बार उसको काटे और फिर वापस वही रेंज में आ जाए एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। सो एज ऑफ नाउ द वीकनेस इज देयर। सो कल 24,800 से 820 का एक जोन है, यहाँ पे आया, फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट।
ये लो को काटे फिर ऊपर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बट जैसे ही 810 820 के ऊपर जाके सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट करे तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग एंड 24,950 से 24,970 का जोन है। फिर यहाँ पे आपको सेलर्स दिख सकते हैं, एक बार इसको क्रॉस कर देगा बाजार तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ही 25,080 से 25,090 एंड 25,180 से 25,200। जैसे ही बाजार ये रिसेंट लो को काट के सस्टेन करता है, राइट, तो फिर नीचे में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है 24,500 जो 24,440। मतलब ये एकदम सुपर एग्रेसिव बाइंग एरिया है जहां पे मैं एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश करूंगा। 24,500 से 24,450 बेसिकली 500 से 400 का एक जोन है। अगर बाजार इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो आप समझ लो देयर इज अ सीरियस रियल सेलिंग एंड वी नीड टू बी अलर्ट। बट अगर ये बाजार ब्रेक डाउन नहीं करता है 24,400 से 500, देन यू कैन एज्यूम कि आफ्टर इलेक्शन जो तेजी चल रही है वो कंटिन्यू है। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन चल रहा है, वीकली में भी देखेंगे तो एक पुल बैक आया हुआ है अप ट्रेंड में। डेली चार्ट भी देखेंगे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली में भी अप ट्रेंड में पुल बैक है, माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस है एंड एग्जैक्टली वहां पे ही सेलिंग है जहां पे सेलर्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने ये लेवल पहले से मार्क डाउन करके रखा हुआ है 51,980 टू 52,030 और 40। अब यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग एरिया पे, मतलब एग्रेसिव मतलब लिटिल बिट एग्रेसिव, नॉट दैट मच। यहाँ पे एक आके आज खड़ा हुआ है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी नॉट टच द लोज, जहां बैंक निफ्टी ने नीचे का लो टच कर दिया है, जहां बैंक निफ्टी नहीं किया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर 53,370 के ऊपर जाके सस्टेन कर देता है बैंक निफ्टी टुमारो एंड फिर ब्रेकआउट आता है तो लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन 51,980 52,000। इसके नीचे जाके सस्टेन करता है 51,200, मोटामोटी आप पकड़ लो 220 210, और फिर ब्रेक डाउन करता है तो लुक फॉर शॉर्ट एंड टारगेट 52,200 के अराउंड रिसेंट लो के आसपास जा सकता है। 41,000 अगर इसके नीचे जाके सस्टेन करता है, फिर ये लो को भी ब्रेक डाउन करता है तो नीचे में फिर रेंज ओपन होती है 41,100 टू 41,180 टू 48,932। बेसिकली ये एक सुपर एग्रेसिव एरिया होगा लॉन्ग करने का अगर यहाँ पे आया तो, या जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी यहाँ पे वापस आ गया, बैंक निफ्टी यहाँ पे वापस आ गया, स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे है। तो द स्ट्रेंथ इज इन स्मॉल कैप इंडेक्स बिकॉज क्योंकि मंडे का जो पैनिक था उसके ऊपर निकल गया, बट आज वहां पे सेलिंग देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर आप देखिए स्मॉल कैप इज मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक स्मॉल कैप इंडेक्स में रिसेंट 17,500 400 के नीचे जाके सस्टेन नहीं करता और ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है। ये प्रीवियस यहाँ पे ब्रेकडाउन था, मान लो कल नीचे में और भी आया तो 18,800 900 का जोन है, फिर यहाँ से और पुल बैक कर सकता है, राइट। सो द ट्रेंड इज अप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो कीप राइडिंग अ विनिंग पोजीशन, कीप मैनेजिंग योर रिस्क। निफ्टी ने आज थोड़ा वीकनेस दिखाया है, कल अपने को देखना है कि वीकनेस कितना कंटिन्यू रहता है, यहाँ के नीचे फिर ऊपर आ जाता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, इसके ऊपर चला जाता है तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। बट अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस ज्यादा है, मतलब जो माइनर टाइम फ्रेम में जो वीकनेस है, तो जो हमने एग्रेसिव पॉइंट बोला, क्या मार्केट यहाँ पे जाके खड़ा होगा, जैसे यहाँ पे सेलिंग है, पुल बैक है, यहाँ से बाइंग आएगा या यहाँ से ब्रेक डाउन करके बाइंग आएगा, तो लेट्स सी टुमारो, वी विल सी नेक्स्ट फ्यू डेज। या सो थैंक यू सो मच एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलते हैं।